जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन करने वाले 3 अति महत्वपूर्ण कार्य जिनके बिना आपका निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो अधूरा रह जाएगा अगर आप नहीं करते हैं। हिंदू सभ्यता में अनेकों व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक है एकादशी का पर्व। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का जो ये व्रत है वो अधिकांश हिंदू घरों में रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर में हर महीने में 2 बार ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत चंद्र चकों और 11वें दिन पड़ता है। प्रत्येक वर्ष में कुल एकादशी आती हैं। इन सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय माना जाता है। निर्जला शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो पानी के बिना है, मतलब बिना पानी के ये व्रत रखा जाता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो बिना पानी या फिर भोजन किए रखा जाता है। इस व्रत को सख्त नियमों के कारण सबसे कठिन एकादशी का जो व्रत है वो कहा जाता है। हालांकि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही इस व्रत को रखना चाहिए। अपनी क्षमता को देखते हुए, अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए ही इस व्रत को रखें। प्रत्येक वर्ष यह व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2023 में बुधवार 31 मई 2023 के दिन निर्जला एकादशी का जो ये व्रत है वो रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर के बहुत से नियम बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति का जो ये व्रत है वो सफल होता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। आज आप इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले और ना किए जाने वाले ऐसे ही 5 कार्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो कार्य है वो जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन का विशेष महत्व बताया गया है। इस एकादशी के समय ग्रीष्मकालीन ऋतु की शुरुआत हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति को जल संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन आप एक प्याऊ या फिर मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन आप गौ, वस्त्र, पानी की सुराही, हाथ पंखा, आम, खरबूजा, जूता और छाते, ये सारी चीज़ें भी दान में दे सकते हैं। दान आप अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। दूसरा है निर्जला व्रत। इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि निर्जला यानी कि बिना जल के, अर्थात निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के व्रत रखना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार यह एक एकादशी बाकी सभी एकादशियों के बराबर फल देने वाली है। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना गया है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसमें सूर्योदय के अगले दिन यानी कि द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए। इसके बाद पूजा संपन्न करके व्रत को तोड़ना चाहिए। उसी समय जल ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है विष्णु आराधना। हिंदू धर्म में आने वाली सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन खास तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान नारायण के साथ में देवी लक्ष्मी की भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु समेत देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप इस दिन श्री नारायण के लोकप्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आपको करना चाहिए। अब आप जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन 3 कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से बचना चाहिए। सबसे पहला कार्य ये है कि हिंदू धर्म में तुलसी को एक पवित्र पौधे और धन की देवी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ये कहा जाता है कि एकादशी का जो व्रत है वो रखने वाले व्यक्तियों को इस तिथि पर तुलसी के पौधे में पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों का मानना है कि इस दिन पौधे पर जल चढ़ाने से अनजाने में तुलसी के व्रत में विघ्न पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन तुलसी को सींचने से बचना चाहिए। ये सबसे अच्छा है। चंद्र ग्रहण के समय पर भी यही नियम लागू होता है। दूसरा है स्कंद पुराण में एकादशी की रात को न सोने का महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी की तिथि पर रात के समय जागरण करना चाहिए। एकादशी पर खास तौर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना
करनी चाहिए। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर पलंग के बजाय भूमि पर ही आराम करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण कर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वे लोग जो एकादशी की रात को भजन गाते हैं और विष्णु की स्तुति और कीर्तन करते हैं, उन्हें अति रात्र यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तीसरा कार्य है, एकादशी के दिन खाए जाने वाले व्यंजनों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये नियम उन व्यक्तियों को भी मानना चाहिए जो कि एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। इस तिथि पर चावल या फिर उससे बनी हुई किसी भी खाद्य सामग्री को खाने की सख्त मनाही होती है। इसके साथ ही मूली, बैंगन, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और सेम जैसी सब्जियों से भी परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन हो सके तो सात्विक भोजन या फलहार ही खाएं। एकादशी के इस पावन दिन पर सभी प्रकार के नशों और मांसाहार से भी बचना चाहिए। यह सभी आहार व्यक्ति के मन में तमस गुणों की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।